ये है सनसेट का नज़ारा, फतेह सागर लेक, उदयपुर। सनसेट हो ही चुका है। अब ये झील फतेह सागर कैसी लगी आपको देखते बहुत हुए? अच्छी लगी। उस फतेह सागर के बगल में ही एक नेहरू गार्डन है जो सामने की तरफ नजर आ रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आप पहुँचे हैं फतेह सागर झील। पहले जान लेते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फतेह सागर झील मूल रूप से उदयपुर जिले के लिए जल आपूर्ति के लिए महाराणा जयसिंह द्वारा सन 1678 ईस्वी में बनवाई गई। हालांकि बाद में सूखे और अकाल के कारण झील नष्ट हो गई। इसके बाद 1889 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम पड़ा फतेह सागर झील। अब हम दूसरी जो पहाड़ियों वाला छोर है उस तरफ आप पहुँचे हैं। अभी आपको जो दूसरी तरफ है वो सिटी है, तो आइए इधर से आप हम नज़ारा दिखाते हैं। काफी लंबी चौड़ी लेक है और इस लेक के दूसरी तरफ मैं आपको बता देता हूँ ये पहाड़ियाँ। और ये सारे बीच में रोड है। ये एक तरफ फतेह सागर लेक और दूसरी तरफ ये पहाड़ियाँ, बीच में रोड। ये ऐसा है कुछ इसका दृश्य। और इधर केलों का बाग भी लगा हुआ है ये। और ये पहाड़ियाँ उधर दिख रही हैं और ये है फतेह सागर लेक। और ये उदयपुर शहर बसा हुआ है इसके किनारे। तो दोस्तों अब उधर उदयपुर शहर की तरफ चलते हैं, उधर से झील का नज़ारा देखेंगे। हाँ, इस झील के बीच में कुल 3 द्वीप हैं। तीनों द्वीपों पर नौका विहार भी उपलब्ध है। और इस झील का सबसे दिलचस्प द्वीप जो आपको बीच में दिख रहा होगा वो है सौर वेधशाला स्थापित है इस द्वीप पर। इस द्वीप का क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर है। इस सौर वेधशाला की स्थापना प्रसिद्ध सौर भौतिकी वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद भटनागर ने की थी 1975 ईस्वी में। सौर वेधशाला का उपयोग सूर्य और उसकी घटनाओं जैसे सन स्पॉट, फ्लेयर्स, ग्रहण आदि के अध्ययन करने के लिए सौर दूरबीन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यह राज्य की ही नहीं, देश की सबसे पहली सौर वेधशाला के रूप में जानी जाती है। अब चलते हैं दूसरे द्वीप पर, जो कि झील का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है। इसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नेहरू उद्यान रखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1961 में उदयपुर का दौरा किया था और इस पार्क का उद्घाटन भी किया था। पार्क में एक नाव के आकार का रेस्तरां भी है जो स्वादिष्ट भोजन और पेय परोसता है। इसमें एक चिड़ियाघर भी है जिसमें मगरमच्छ, हिरण, शुतुरमुर्ग, खरगोश आदि विभिन्न जानवर देखे जा सकते हैं। पार्क से झील और उसके आसपास का दृश्य बड़ा ही मनोरम दिखाई देता है और हमारे मन को मोह लेगा। तो दोस्तों, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप फतेह सागर झील आएँ तो कभी भी इस नेहरू उद्यान को देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से झील का दृश्य अनुपम दिखाई देता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ नौका विहार भी उपलब्ध है जो कि आपको सस्ती दरों में देखने को मिल जाएगी। तो अब बताते हैं तीसरा और अंतिम द्वीप, जो कि सबसे छोटा द्वीप है। इस पर वाटर जेट फव्वारा, जो कि बाईं तरफ आपको दिख भी रहे होंगे, इस जो भी लगे हुए हैं, ये रात में रंगीन रोशनी से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक मनमोहक दृश्य बनाते हैं। और ये फव्वारे 25 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक पानी छिड़कते हैं। तो दोस्तों, झील के बीच में तीनों द्वीपों के बारे में आपने जाना। और इस झील की स्थिति देखें तो 3 तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है और एक तरफ बसा हुआ है उदयपुर शहर। उधर 2 किलोमीटर छोला झील है माहौल छोटी। अच्छा, और पहाड़ी के उस पार 2 किलोमीटर दूर, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ओल्ड उदयपुर में। हाँ, यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगी, उस छोर से 2 किलोमीटर दूर ओल्ड सिटी उदयपुर है।
उसके बीचों बीच पिछोला झील है, इसको कल विजिट करेंगे। और ये इधर उदयपुर शहर नया बच गया है, और पुराना शहर है जो उदयपुर, वो उस ओर है। हाँ 3। और ये है कुछ फतेह सागर लेक का नजारा जो शाम को टाइम का सनसेट। उदयपुर शहर के निकट वाली पहाड़ी पर एक मंदिर स्थित है जो कि नीमच माता का मंदिर है। इस मंदिर के प्रति उदयपुर शहर के सैकड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। यह उदयपुर की वैष्णो देवी के रूप में विख्यात है। मेवाड़ के तत्कालीन सोलंकी वंशजों द्वारा माता के मंदिर की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य शहर के परकोटे की रक्षा करना था। इस पहाड़ से उदयपुर शहर के मनमोहक नज़ारे बड़े शानदार दिखाई देते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ नीमच माता रोपवे की भी स्थापना की गई है। नीमच माता रोपवे जो कि पहले पर्यटकों को करीब 8 से सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता था, जो अब रोपवे बन जाने के कारण बड़ी आसानी से नीमच माता के दर्शन को पर्यटक पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस झील की लंबाई चौड़ाई के बारे में। तो इसकी लंबाई 2.4 किलोमीटर और चौड़ाई 1.6 किलोमीटर है। सतही क्षेत्रफल लगभग 4 वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत गहराई 5.4 मीटर है और इस झील की अधिकतम गहराई 13.4 मीटर है। ये है उदयपुर शहर, और ये इधर फतेह सागर लेक। इसकी 3 तरफ पहाड़ियां हैं, और ये उदयपुर से। भाई साहब, ये झील फतेह सागर कैसी लगी आपको देख के? बहुत अच्छी लगी। इस फतेह सागर के बगल में ही एक नेहरू गार्डन है। बिल्कुल सनसेट हो चुका है, तो पता ही नहीं था। सनसेट लगभग हो चुका है। और ये है फतेह सागर लेक। 7 बज गए शाम के। तो दोस्तों अलग अलग मौसमों में फतेह सागर झील घूमने के अलग अलग फ़ायदे भी हैं। जैसे ग्रीष्म काल में शानदार सनराइज और सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं और गर्मियों के फलों जैसे आम, तरबूज आदि का आनंद भी उठा सकते हैं। मानसून के दिनों में यहाँ पर खूबसूरत इंद्रधनुष और झरने देखने को मिलते हैं और हरियाली अमावस्या के मेले का लुत्फ़ भी उठाने का मौका मिलेगा। ऐसे ही सर्दियों में प्रवासी पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा। ये है सनसेट का नज़ारा फतेह सागर लेक उदयपुर। सनसेट हो ही चुका है। पिंडवाड़ा से गोगुंदा होते हुए उदयपुर आए तो रास्ते में इतनी सारी गोगुंदा की पहाड़ियाँ, जो गिरवा की पहाड़ियाँ मिली, उनको एक्सप्लोर करते हुए आए और लेट हो गए। चलो कल देखते हैं, उदयपुर रुकेंगे, अब किसी होटल को देखते हैं। और भूख भी लगाई, हम तो चलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइबर करें।